सुनाए, दिए मूल फली प्रभु मनोभाव। प्रभु आसन आसीन, भरी लोचन शोभा निरख। मुनिवर परम प्रवीण, जोर पान स्तुति कर। नमः। शिष्यों, प्रभु के लिए कंदमूल फल लेकर के आओ। नमाम भक्त वत्सलम, कृपालशील कोमलम। भजामते पदाम्बुजम, अकामिना स्वधामदम। विकास श्याम सुंदरम, विभम नाथ मर्दरम। प्रफुल्ल कंजलोचनम, मदार रोष मोचनम। प्रफुल्ल कंजलोचनम, मदार रोष मोचनम। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले भगवान, मैं आपके लिए नमामि नमस्कार करता हूँ। दिनेश बंश मंडलम, महेश चाप खंडलम। सुनेन्द्र संत रंजनम, सुरारी वृंद भंजनम। दिनेश वंश का वर्णन करने वाले, भगवान शंकर के पिनाक का खंडन करने वाले, दुष्टों के समूह का विनाश करने वाले, सूर्य कुल को उजागर करने वाले भक्त भगवान, मैं आपको नमामि नमस्कार करता हूँ। विनती कर मुनि नाय श्री, कह करि जोर बहो। चरण सरोरहु नाथ जनो, कबहु तजे मति मोह। हे प्रभु, हे दीनबंधु, आपसे मेरी बार बार विनती, बार बार प्रार्थना यही है कि मेरा मन आपके चरणों में हमेशा ही लगा रहे, आपके चरणों से दूर ना हो प्रभु। अनसुईया के पद गए सीता, और मिली बहोर सुशील विनीता। जानकी, मैं चाहता हूँ तुम माता अनुसुईया जी के पास जाओ, उनसे कुछ ज्ञानोपदेश लेकर के आओ। जाओ। मातेश्वरी जानकी जी मां अनुसुईया जी के पास पहुंच रही हैं। यहाँ श्री अनुसुईया जी के द्वारा नारियों को कुछ पातिव्रत धर्म के बखान किए जाएंगे। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देई निकटी बैठा। दिव्य भसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। हे श्री सीता जी, आप मेरे पास आई हैं तो मैं आपको सर्वप्रथम भेंट दे रही हूँ। मेरे पास कुछ वस्त्र और आभूषण हैं जो मैं आपको दे रही हूँ। इनमें विशेषता है, ना तो ये कभी पुराने होते हैं, ना ही कभी ये मैले होते हैं। ये छोटी सी भेंट आप मेरी तरफ से स्वीकार करें। कहे ऋषि बधू सरसी मृदुबाली, नारी धर्म कछु ब्याजी बखानी। हे श्री सीता जी, आज मैं आपको स्त्रियों के बारे में कुछ बता रही हूँ। जो संसार की नारियां हैं, नारियों के लिए कहा गया है सबसे बड़ा धर्म पति सेवा बताया गया है। बताया गया है पति ही गत, पति ही सुगत, पति ही प्राण आधार। पति सेवा से नारी को
सदा मोक्ष का द्वार है। जो नारी अपने पति की सेवा सच्चे मन क्रम वचन से करती है वो नारी स्वर्ग में वास करती है। हे श्री सीता जी, पति चाहे जैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, कैसा भी हो, स्त्री के लिए पति बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए पति की सेवा भली भांत सच्चे मन क्रम वचन से करना चाहिए। हे श्री सीता जी, अगर पति कुमार्ग पर जा रहा हो तो पत्नी एक ऐसी है जो पति को सदमार्ग पर लाती है। मैं आपको बताती हूँ। हे श्री सीता जी, अरे पति अधर्म पर जाए, अगर पति कभी अधर्म करता है तो पत्नी उसे सतमार्ग पर लेता आती है। ये पत्नी की विशेषता होती है। अपने पति को वो सतमार्ग पर अपने पतिव्रत धर्म से सच्चे मन क्रम से अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। क्यों? इसलिए मैं आपसे कहती हूं, अरे पति अधर्म पर जाए तो नारी उसे बचाए। पर सीता जी, यदि नारी लाज लुटाए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। अरे पति अधर्म पर जाए तो नारी उसे बचाए, यदि नारी लाज लुटाए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। हे श्री सीता जी, अगर कपड़े में दाग लग जाता है तो वो साबुन से धुल जाता है, मगर सुनिएगा, कपड़े में दाग लगने से वो साबुन से धुल जाए। कपड़े में दाग लगने से वो साबुन से धुल जाए। यदि कुल में दाग लग जाए उसे कौन छुड़ाए, उसे कौन छुड़ाए। पति अधर्म पर जाए तो नारी उसे बचाए, यदि नारी लाज लुटाए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। हे श्री सीता जी, अगर घर में अंधेला हो जाता है तो दीपक जलाने से वो प्रकाशवान हो जाता है, मगर कहीं ऐसा हो जाए वो घर में, वो घर का दीपक बुझने से वो माचिस से जल जाए। घर का दीपक बुझने से वो माचिस से जल जाए। हो यदि बेटा ही मर जाए उसे कौन जलाए, उसे कौन जलाए। हो यदि पति अधर्म पर जाए तो नारी उसे बचाए। हो यदि नारी लाज लुटाए उसे कौन बचाए। और उसे कौन
ते प्रदेश सभी सुनो राजकुमार। ये श्री सीता जी, माता पिता ये सभी हित करने वाले होते हैं। मैं आपको कुछ बता रही हूँ। अमित दान भरता बेदेही, अधम सोनारी जो से नते ही। हे श्री सीता जी, सभी दानों को करने वाला अपना भरतार होता है। जो नारी ऐसे पति की सेवा करती है वो बड़ी ही उत्तम है। धीरज धर्मी मित्र अरुणारी, धीरज धर्मी मित्र अरुणारी, आफत काले परखिए तारी, आफत काले परखिए तारी। हे श्री सीता जी, चाहे कितनी भी विपत्ति आ जाए अपने धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। और ऐसे समय में मित्र पत्नी इन सबको परखना चाहिए, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अर्ध बधिरी क्रोधी यति दीना। हे श्री सीता जी, रोग चाहे जितना भी हो, चाहे जैसा भी हो, क्रोधी हो, कोढ़ी हो, मगर अपने पति की सेवा भली भांत करनी चाहिए। ऐसे पति करी किए अपमाना, नारी पाए जमे पूरे दुख ना। हे श्री सीता जी, जो नारी ऐसे पति की सेवा नहीं करती वो मृत्यु के बाद तरह तरह के कष्ट पाती है। एक ही धर्म एक व्रति ने आए बचन मनो पति प्रद प्रेमा, आए बचन मनो पति प्रद प्रेमा। नारी के लिए केवल एक ही धर्म बताया गया है, वो है अपने पति के चरणों में प्रेम करे और पति की सेवा करे। जग प्रतिव्रता चार विधियां वेद पुराण निगमो सिकाई। हे श्री सीता जी, इस संसार में 4 प्रकार की पतिव्रताएं नारियां बताई गई हैं, ऐसा वेद पुराण संत कहते हैं। उत्तम के यस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। उत्तम प्रकार की नारी उससे बताया गया है जो स्वप्न में भी कभी पराये पुरुष के बारे में नहीं सोचती। मध्यम पर पति देखे ही कैसे, मध्यम पर पति देखे ही कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। हे श्री सीता जी, मध्यम प्रकार की नारी उससे बताया गया है जो अपने से बड़े को पिता के समान देखती है, अपने के जो बराबर होते हैं उन्हें भाई के समान देखती है, जो अपने से छोटे होते हैं उन्हें पुत्र के समान देखती है। ऐसी नारी को मध्यम प्रकार की नारी बताया गया है। सन क्षण सुख लागी तजे सतकोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी। हे श्री सीता जी, जो नारी क्षण सुख के लिए पराये पुरुष से संबंध बनाती हैं वो नरक में वास करती हैं। पति प्रतिकूल जल में जहाँ जाई, और विधवा हो
नारी कभी अपने पति का कहना नहीं मानती, अपनी मर्यादा में नहीं रहती। जो पति के प्रतिकूल चलती है वो अगले जन्म में जवान अवस्था में ही विधवा हो जाती है। सहजिया पावन नार बद से बद शुभ गति लहे, जस गावहि सुति चार अजहु तुलसी का हरि प्रिय। सुन सीसा तब नाम सुमेरे नार प्रतिवति करही, तो ही प्राण प्रिय राम कहु कथा संसार हित। हे श्री सीता जी, ये जो मैंने बातें बताई हैं, ये बातें मैंने आपके लिए नहीं कहा है। ये बातें जो इस संसार की नारियां हैं, मैंने उनके लिए बताया गया है। तुम तो राम जी की प्रिय हो। जाओ, तुम्हें मेरे पास आए हुए बहुत देर हो गई है। आपके स्वामी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। सुन जान की परम सुख पाया, सुन जान की परम सुख पावा, सादरता सु चरण श्री राम। तब मुनिवर कह कृपा निधाना, आयस होए जाऊं बनयाना, आयस होए जाऊं बनवाना। हे भगवान, अगर आपकी आज्ञा हो तो अब मैं दूसरे वन के लिए प्रस्थान करूं। बस आपसे निवेदन है, संतत मो पर कृपा करेहु, सेवक जानी तजो जन निहु। मुझे अपना सेवक जानकर अपना नेह प्रेम बनाए रखें, कृपा करते रहें, बस यही निवेदन है। हे प्रभु, आपने मेरे ऊपर असीम कृपा की है। आपके आगमन से ये निर्जन वन हरा भरा हो गया है। आपके बहुत से भक्त आपकी प्रतीक्षा में चित्रकूट में इंतजार कर रहे हैं। आप यहाँ प्रभु आए हैं तो अपने भक्तों को दर्शन देते हुए उनके ऊपर कृपा बरसाए रखें। जहाँ जहाँ जाए देव रघुराया, तहाँ तहाँ करही मेघ नभ छाया। भगवान श्री राम आगे वन की ओर जा रहे हैं। बहुत से ऋषि महात्मा भगवान के साथ चल रहे हैं, लेकिन भगवान के नजरों के सामने एक ऐसा दृष्टिगोचर हुआ जो भगवान ने ऋषियों से पूछा। अस्ति समूहि देख रघुराया, पूछा मुनि लागे अतिदाया, पूछा मुनि लागे अतिदाया। हड्डियों का पहाड़ भगवान ने देखा। मार्ग में चल ही रहे थे, यह शकल संत समुदाय भी हमारे साथ है। चलते चलते अचानक दृष्टि पड़ी, यह अस्थि समूह, हड्डियों का ढेर, यह कंकाल तंत्र ढांचे जिन पर दृष्टि पड़ी। विचार आया, आखिर यह हड्डियां किसकी हैं, कहाँ से आई, कैसे आई। भगवान, मेरा निवेदन है आपसे कि